हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक की और डीओबी रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 3 ईयर्स यानी कि 2025, 26 एंड 27 आप लोगों के लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में, यहाँ पर कौन से यहाँ पर बड़े बड़े मेजर शिफ्ट्स हैं, चेंजेस हैं, गुड न्यूज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। आज की जो रीडिंग है यहाँ पर आपने चूज़ नहीं करना है। सिंपली जिस भी डेट पे आपका जन्म हुआ है, आपका बर्थ हुआ है, आपने वो डेट अपने लिए सेलेक्ट कर लेनी है और वो ग्रुप की रीडिंग जो है वो अपने लिए देखनी है। बट यस, मन ही मन आपको डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करना है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स आएँ। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो आप चूज़ कर लीजिए, बाकी आप टाइम स्टैम्प से डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट से ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, आप लोग किस स्टेट में होंगे, आप लोग किस सिचुएशन में होंगे अगले 3 सालों में, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। मन ही मन डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें आप लोग कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोग के रीडिंग को देखना है। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी मैं यहाँ पर वो भी बताऊंगी, और अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, वो सिचुएशन सुधर सकती है, चेंज हो सकती है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Nine of Pentacles, wow, 10 of Pentacles, Ace of Wands, 3 of Pentacles. Okay. ऑप्शन फर्स्ट, अगर बात करूँ ना नेक्स्ट 3 ईयर्स की, अगले 3 सालों की, इन तीनों सालों में आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो बहुत ज़्यादा करोगे, आप लोग काम बहुत ज़्यादा करोगे। और यहाँ पर लिटरली ऐसी एक एनर्जी है कि आपकी पूरी सिचुएशन, पूरी लाइफ, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बहुत पैसा कमा रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस आपको मिल रही है, ग्रोथ को हासिल कर रहे हो, अपनी फैमिली बना रहे हो, फैमिली यहाँ पर अच्छी हो रही है, फैमिली के सपनों को पूरा कर रहे हो, अपने लिए एक अच्छा घर ले रहे हो, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, अपने लिए कोई बड़ी परचेज कर रहे हो। एक्सपेंशन के साल रहने वाले हैं ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं। और यहाँ पर आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, एक बहुत ज़्यादा जो समझ है, मैं वो कहीं ना कहीं देख रही हूँ। चीज़ों को ना, पहले जैसे आप हर छोटी छोटी चीज़ से परेशान हो जाते थे, हर छोटी चीज़ आपके दिल पे लग जाती थी, हर छोटी चीज़ से आप इफेक्टेड हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं रहेगा। इन 3 सालों में जिस स्टेट में आप लोग पहुँच रहे हो ना, वहाँ पर आप बहुत मैच्योर हो। आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में क्या हैं, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, किन बातों को नहीं रखना है। एक बहुत ही मैच्योरिटी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग सबके साथ भी हो, लेकिन किसी से एक्सपेक्टेशंस भी आपको नहीं है, आपको केवल खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको लाइफ में पता है कि क्या करना है, क्लैरिटी है आपकी लाइफ में, एक सुलझे हुए एक अप्रोच है यहाँ पर कि भाई मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ें चाहिए। फैमिली है तो फैमिली से मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है तो मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, ये मेरी ग्रोथ का पाथ रहने वाला है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मुझे ग्रोथ 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 ये वर्ड आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। बहुत कुछ हासिल करोगे आप लोग। मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स एक बारी, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। टिप नंबर फर्स्ट, 10 of Swords, Lovers, Queen of Cups and the Moon.
ओके। 10 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर अगर बात करूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट, कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए 3 साल, क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर एक्सपेंशन है। आप लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि मैच्योर हो रहे हो। हालांकि डिफ़िकल्टीज इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कह रही कि कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत सॉर्टेड है, नहीं। आपको थोड़ी सी जो डिफ़िकल्टी आपकी लाइफ में आप फेस करने वाले हो, वो है फैमिली के रिगार्डिंग, फैमिली एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। फैमिली में सब लोग को खुश रखना है, सबको हैप्पी रखना है, सबको सेटिस्फाई रखना है। तो एक होता है ना कि आप लोग एक ऐसे पर्सन हो कि आप चाहते हो कि आपके अराउंड ना जो भी लोग हैं वो सब खुश रहें, वो सब हैप्पी रहें, वो अपनी लाइफ में सब अच्छा करें। किसी को दुखी नहीं देख सकते आप लोग। आप बहुत एफर्ट्स करते हो। आपको मतलब कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आप सबको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाते हो कि भाई इसकी खुशी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक बहुत ज़्यादा एक मैं बात करूँ तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो आप लोग। हालांकि दुनिया को नहीं दिखाना चाहते होंगे ये कि कोई आपका फ़ायदा उठाए या कोई एडवांटेज ले, है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच है आप लोगों की आपकी लाइफ में। लाइक 2025 अगर मैं बात करूँ, माइंड ब्लोइंग रहने वाला है आपकी लाइफ में। अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे हो, सक्सेस है यहाँ पर, हार्मनी है यहाँ पर, हीलिंग है यहाँ पर, ग्रोथ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। और साथ में कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में शुरू भी हो रही हैं। कोई नई बिजनेस आइडिया पर आप काम कर रहे हो, कोई नई, मुझे जॉब का तो यहाँ पर लाइक मे बी अगर आप लोग जॉब में भी हो तो आप लोग चाहोगे कि मैं अपना कोई काम शुरू करूँ, मैं अपने लेवल पे कोई अपना जो भी है वो शुरू करूँ, या फिर से यहाँ पर प्रमोशन है, या फिर से अगर जॉब में भी होंगे तो आप मैनेज कर रहे हो चीज़ों को। लाइक एक खुद बॉस के तरीके से हो आप लोग, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप खुद एक बॉस के तरीके से हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। सो 2025 में बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है यहाँ पर। अब जब सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, तो एक होता है ना कि इंसान का एक सेटअप हो जाता है माइंड कि अब मुझे इसके आगे ग्रोथ करनी है, अब मुझे इसके और आगे बढ़ना है, अब मुझे मतलब और आसमान छूना है, अब सब कुछ पॉजिटिव है, अब सब कुछ हैप्पी है। लेकिन लाइफ में एक अप्स एंड डाउन्स तो आता है। तो थोड़ा सा आपको मतलब शुरू में सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसके बाद कहीं कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक कुछ हेल्थ वाइज आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, ये रीडिंग ही इसीलिए है, अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जैसे मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट की, हेल्थ को लाइटली मत लेना। अच्छे से आप लोगों को मेहनत करनी है, एफर्ट्स करने हैं, काम करना है, मतलब सब कुछ करना है। लेकिन अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो, अपनी अच्छी डाइट रखो, बाहर के प्रोसेस फूड, जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। अपना ख्याल रखो। थोड़ा सा ये हेल्थ वाइज इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, लाइक आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो। देखो, हम इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि इम्परफेक्शन इज़ दी ऑल्सो दी द पार्ट ऑफ लाइफ, कि कोई परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं हैं। और कभी कभी परफेक्शन के चक्कर में ना हमारी जो मेंटल पीस होती है वो चली जाती है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम है, सब कुछ है, लेकिन उतना करो जितना कर पा रहे हो। ओवरलोडेड नहीं होना है, ओवर चीज़ों का प्रेशर आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। लाइक आपके अंदर एक है, जैसे आप सबको अपना मानते हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो, सबका हेल्प करते हो, काम करते हो, लेकिन अपना भी एट द सेम टाइम आप लोगों को ख्याल रखना है। कभी कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना एक गिविंग एनर्जी है, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, दूसरों को हैप्पी देखना, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम होते हैं आज के टाइम पे ऐसे लोग, लेकिन अपना भी ख्याल रखना है आप लोगों को। अगर आप लोग अच्छे हो, आप लोग फिट एंड फाइन हो, आप सबका ख्याल रख लोगे, सबकी हेल्प कर लोगे, बट एक बारी खुद की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पर जी मर्जी जितना मर्जी आए आप हेल्प करो, काम करो, अपना जो भी कुछ है, लेकिन अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ना, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप जितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो ना, लोगों के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती जा रही हैं, है ना। आप हो बहुत टैलेंटेड, आप हो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर। तो थोड़ा बहुत आपको ना चीज़ें मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती हैं, बट प्यार बहुत मिलेगा आपको आपकी लाइफ में, ये मैं आपको बता दूं। इन 3 सालों में मैं आपको बहुत ही
प्यार मिलते हुए देख रही हूँ, स्पेशली आपकी फैमिली की तरफ से आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। लाइक आप जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, आप जिस तरीके से फैमिली को मैनेज कर रहे हो, जिस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हो, बट एट द सेम टाइम कुछ एंडिंग्स भी होंगी यहाँ पर, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ओवरऑल कहाँ ये जा रहा है कि एक हमें ये समझना चाहिए, चाहे हम अपना 100% से अपना 200% दें, लेकिन हम सबको खुश नहीं कर सकते कभी कभी, है ना। कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। चाहे जी मर्जी जितने एफर्ट्स कर लो, चाहे जी मर्जी जितना परफेक्शन कोशिश कर लो, तो खुश रहना है एट एनी कॉस्ट, आपको ये कहा जा रहा है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आपकी लाइफ में फिर थोड़े 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 एक नया चैप्टर, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक शुरू हो रहा है, एक नई साइकिल यहाँ पर शुरू हो रही है। एक बार ये चेंजेस आपके 2025 में है, और फिर आपके जो दूसरी बारी चेंजेस, एक जो दूसरी साइकिल यहाँ पर चल रही है, वो 2026 के लास्ट से कुछ 27 अराउंड वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि फिर से करियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फिर से करियर में काम करने का तरीका बदल रहा है, या जॉब बदल रही है, या कुछ आपके माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, या कुछ लोगों की लोकेशन भी चेंज हो सकती है। आप लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, आप लोग कहीं और जाकर रह रहे हो, किसी और दूसरा कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है आप लोगों का, या कहीं और आपको एक्सप्लोर करना है। तो लाइफ में यहाँ पर अभी बहुत सारे चेंजेस का एक दौर जो है वो आगे जाके आपके जीवन में चलने वाला है। एक चीज़ जो श्योर है वो ये कि ग्रोथ बहुत करोगे। दूसरी चीज़, आप पूरे बदलने वाले हो। लाइक 2025 में थोड़ी बहुत सेम आप जैसे अभी हो वो कैरी हो रहा है। 26-27 में आप और ज़्यादा, मैं पूरा बदलते हुए कम्प्लीटली आपको वो देख रही हूँ। यहाँ पर आपकी लाइफ में ना एक ठहराव आ रहा है। यहाँ पर आप जैसे ठहर रहे हो और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एक करीब से समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर में इसका मतलब क्या है, मैं ये सब कर रहा हूँ या ये मैं सब कर रही हूँ, वो मैं क्यों कर रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ, क्या हासिल हो जाएगा, है ना। तो बहुत कुछ यहाँ पर मैं ऐसे सवाल देख रही हूँ जो आपके अंदर उठ रहे हैं, आपके जहन में उठ रहे हैं, और आप अपने अंदर ही उनके जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बट एक ठहराव आप लोगों की लाइफ में 2027 तक जो है वो मैं आते हुए देख रही हूँ। और काम तभी भी करोगे, लेकिन ये जो काम आपका करने का तरीका रहेगा ना, वो ऐसा रहेगा, भाई मेरे वर्किंग आवर्स इतने हैं, मेरे को 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स, मतलब जो भी कुछ आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, और मुझे इतना ही काम करना है। मैं इतनी सर्विस का मैं अपना चार्ज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी सर्विस लोगों को देनी है, मुझे इतना टाइम लोगों को देना है। चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाओगे कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, मेरे बैरियर्स क्या हैं। मुझे हेल्प करनी है किसी की, तो मुझे कितनी हेल्प करनी है। कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, लोग हम पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपनी हेल्प खुद करना भूल जाते हैं। देखा है मैंने, राइट। तो किसको कितना हेल्प करना है, कितना उसका हाथ पकड़ना है, कितना उसे खुद चलने देना है, खुद को खुद संभालने देना है। तो चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा 2025 तक कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। 2027 तक एक बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। दायरे यहाँ पर आप अपने समझ जाओगे, लिमिट्स यहाँ पर आप अपनी समझ जाओगे, और जिस तरीके से फिर आप अपनी लाइफ को आगे लेकर जाओगे ना, लाइक मैं कैसे बोलूँ, वो लाइक ऐसे रहेगा जैसे लाइक वी कैन सल्यूट यू कि ये बहुत ये बहुत ही प्रीशियस एनर्जी है। आप अपने आप को आप अपने आप को ऐसे नॉर्मल मत समझना। ऑप्शन फर्स्ट, लाइक कुछ करने आए हो, कुछ बड़ा करने आए हो। आज के टाइम पे अगर देखा जाए, लोग मोस्टली अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन आप लोग बहुत करोगे दूसरे लोगों के लिए। चैरिटी डोनेशंस भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत करोगे। आप लोग जैसे मदर अर्थ की हीलिंग के लिए आए हो। मदर अर्थ की हीलिंग से मतलब ये है कि लाइक यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं, समहाउ उनको हेल्प करने ही आए हो, लेकिन तरीके बदलेंगे। अभी आप जिस तरीके से हेल्प करना चाह रहे हो, वो भी तरीके बदलेंगे। पैसा तब भी कमाओगे, लेकिन अभी जैसे आप काम कर रहे हो 8 से 10 घंटे, तब आप 4-5 घंटे में अपना काम ख़त्म कर लोगे कि मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए, मुझे अपनी स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए, है ना। तो बहुत ही एक ठहराव है इस एनर्जी में यहाँ पर, कि एक ठहराव आपकी लाइफ में आ रहा है। ऑफकोर्स साइकिल्स यहाँ पर हैं, कुछ टेंशन, कुछ परेशानी, कुछ चीज़ें, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हो, आप उन सबसे निकल जाओगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखना। सेल्फ लव यहाँ पर है, हीलिंग यहाँ पर है, कुछ रिलेशनशिप हीलिंग टाइप भी आप लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग कर रहे हैं।
रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, अपने आप का कुछ आपको जैसे पता चल रहा है कि भाई ये मेरे कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, है ना, ये मेरा कार्मिक फैक्टर है, तो आप लोग उसको भी हील कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर देखो, अगर सिंगल हो, हाई हाई चांसेस हैं 2025 या 26 में आप लोग की मैरिज के। अगर ऑलरेडी मैरिड हो या कुछ भी हो, लाइक मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की शादी को ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ होगा, लाइक मैक्सिमम 3-4 ईयर्स। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके किड्स होंगे, बच्चे होंगे यहाँ पर इस रीडिंग में। मे बी आप लोग प्लान कर रहे हो, मे बी आप लोग इस बारे में सोच रहे हो। अच्छा, कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो भी कुछ है, मैं एनर्जी एक्सप्लेन करूँ तो रिलेशनशिप वाइज आपका शुरू में सारी चीज़ें बहुत बेस्ट रहेंगी, लेकिन बीच में एक फेज़ आएगा जहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगी। रीज़न होगा क्योंकि आपके ऊपर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर बर्डन है, मे बी आपके पर्सन जो है वो आपसे आपका टाइम मांगे, कुछ कुछ ऐसे यहाँ पर चीज़ें रहेंगी। तो वो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ही मैच्योरिटी से आपको डील करना पड़ेगा। आप लोग पैनिक हुए, सारी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा वैसे आप कर लोगे, मुझे पता है ना, आप लोग हो वैसे, आप लोग कर लोगे मैनेज ईजीली, बट यहाँ पर फिर भी एक कहा जा रहा है आप लोगों से ऑप्शन फर्स्ट कि हील करना चीज़ों को। कभी कभी ऐसे होता है ना, ये डिफरेंट पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ कह रहे हो, आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे, तो उसको समझाने की जगह उसमें आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े की जगह उस सिचुएशन को हील करना अपने विद इन, ठीक है ना। आप होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ कर सकते हो, तो वो सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर मेन और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, एरोगेंस। देखो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग आपकी लाइफ में जो कुछ चाह रहे हो ना, आपको सब मिल रहा है। अगेन देखो, ये कार्ड फिर से रिपीट हुआ, आप लोग को प्यार मिल रहा है, आपको केयर मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं भी ना ईगो अपने अंदर नहीं आने देना। लाइक मैं ही सही हूँ, मैं ही परफेक्ट हूँ, या मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ वही सही है। यहाँ पर आपको हमेशा चीज़ों को, वैसे आप हो ऐसे, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि फ्लो में कुछ कह दिया, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कह दिया, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं। आपको ऐसी सिचुएशन से यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, बचना है, पैसा कमाना है, लेकिन पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि देखो, चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। ऑप्शन फर्स्ट, देखो बैलेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन चीज़ें जब बैलेंस में नहीं होती हैं ना, वो तब ख़राब होती हैं। तो यहाँ पर आपसे कैसे कहा जा रहा है कि बैलेंस करके चलना है आपको चीज़ों को, ठीक है। और बैलेंस कैसे आता है, वो ठहराव कैसे आता है लाइफ में, जब आप डेली बेसिस पे अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप कुछ कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें आप डेली बेसिस पे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। बाकी तो लाइक 2025 तो बहुत ही बेस्ट रहने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आप लोग देखोगे, लाइक कुछ लोग खिलखिलाकर हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अचीवमेंट्स हैं, ग्रोथ है यहाँ पर। मैंने पहले भी कहा है ना, 2026 में कुछ कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा चेंज होंगी, थोड़ा सा डायमेंशन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, कुछ कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बीच में आ सकते हैं, बट अब अपने ऊपर भरोसा रखना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मैटर करेगा 2026 में, वो आपका और आपके पार्टनर का बॉन्ड मैटर करेगा, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग ले आ रही है। या फिर 2026 में कुछ लोग की यहाँ पर शादी भी है, मैं ये बता दूँ, लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ सकती हैं कि फैमिली की तरफ से एग्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या कुछ 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 चीज़ें, बट हो जाएगा सॉर्ट। ये यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ 2027 में यहाँ पर कुछ कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, कुछ कुछ शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर, कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। और जिसे कहा जाता है ना कि चीज़ें कभी एक उसमें नहीं रहती, चीज़ें कभी सेम नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं।
तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। और चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। करियर भी चेंज है कुछ लोगों का, लाइक 2027 तक मैं देख रही हूँ। करियर में ऐसे नहीं करी प्रॉपर पूरा चेंज हो गया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी। जॉब की लोकेशन, जॉब चेंज हो रही है, कंपनी चेंज हो रही है, या बिजनेस में कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, काम करने का तरीका बदल रहा है। तो आप अपनी लाइफ में ना फिर दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करोगे। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, फेथ। तो भाई अपना विश्वास आपने ज़रूर रखना है। ठीक है, आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा, और ये विश्वास जो है वो आपको खुद पर होना चाहिए, अपने आप के ऊपर होना चाहिए। सेल्फ वर्थ, आप क्या डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको कहीं पर अपने स्टैंडर्ड को लो करना पड़ रहा है कहीं फिट इन होने के लिए, तो लाइक वो प्लेस आपके लिए सही नहीं है। आप क्या डिज़र्व करते हो आपकी लाइफ में, आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए आपकी लिमिट्स क्या हैं, लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई आपको मिसबिहेव कर रहा है, मिस ट्रीट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, अदरवाइज से फिर वो चीज़ें बार बार ही होंगी। ठीक है, एनलाइटनमेंट, यस, ये 3 इयर्स आपके लिए एनलाइटनमेंट से रहने वाले हैं, भरे हुए। फेथ है, ये विश्वास खुद के ऊपर भी है, ये अपनी डेस्टिनी के ऊपर भी है, और ये यूनिवर्स के ऊपर भी है। बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, और ये जो नॉलेज एंड विजडम है ना, ये किताबों वाली नहीं है। ये है कि आप ज़िंदगी को उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें घट रही हैं, आप उनसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। बिकम अवेयर, लिसन टू द विजडम ऑफ द बॉडी। अगेन यहाँ पर विजडम की बात करी जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपके साथ अगर कुछ भी होने वाला होगा ना, आपको किसी न किसी तरीके से साइंस मिल जाएंगे भाई, सिम्टम्स मिल जाएंगे। आपको सपने में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आपको पहले से आपकी इंट्यूशन कुछ बता रही है। तो अपनी इंट्यूशन की आप लोगों को ज़रूर सुननी है। आप लोग कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो उसके पहले सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कहा कि अपनी हेल्थ का खास तौर पर ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ कही जा रही है। स्किन इश्यूज़ में भी कुछ लोग यहाँ पर स्किन इश्यूज से डील कर रहे हैं। मुझे स्किन यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। आपको अच्छे से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपको अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कल देखेंगे, परसों देखेंगे, कि जब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तब देखेंगे, नहीं, पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लो। ठीक है, गो इनवर्ड, इट इज़ टाइम टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। देखो ज़िंदगी में ना वो यही रहा है, लोग बाहर खुशियों को ढूंढ रहे हैं, लोग बाहर हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, दूसरों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ, वो हमारे अंदर हैं। अपने अंदर ढूंढो उनको। अगर आप अंदर से खुश हो तो आप हर सिचुएशन में खुश रहोगे। अंदर से दुखी हो तो चाहे कोई कितना ही आपको कुछ भी कर ले, आप फिर से अपनी उसी स्टेट में वापस रिटर्न हो जाओगे, है ना। और इस वजह से रिलेशनशिप में सब में फिर बहुत प्रॉब्लम आती हैं। आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इनर चाइल्ड हीलिंग की नीड है। पुराने जो भी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पैटर्न बने पड़े हैं उनको हील करने की नीड है। ट्रांसफॉर्मेशन रहने वाला है इन 3 इयर्स में बहुत सारा आप लोगों का। और ज़िंदगी में चेंजेस को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं इन 3 इयर्स में जो शायद आप नहीं चाहते कि हों, लेकिन वो होंगे, क्योंकि वही ऐसे ही होना लिखा है, ऐसे ही होना डेस्टिन है। और चेंजेस अच्छे हैं, बदलाव अच्छे हैं, है ना। क्योंकि हम इस लाइफ में आए हैं तो रुकने नहीं आए, हम सीखने आए हैं। ये जो अर्थ पे हम सब लोग जीवन ले रहे हैं, ये हम सीखने के लिए ले रहे हैं, समझने के लिए ले रहे हैं। ये स्कूल के तरीके से है। जर्नी तो हमारी सोल तय कर रही है ना, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बहुत भी नहीं, थोड़ा सा डीप में चीज़ें चले जाती हैं। तो वैसे आपको सोचने की ज़रूरत है। यू आर वॉन्टेड, देयर इज़ होम वेटिंग विद इन। अंदर उतरने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अपने आप को सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने। यूनिवर्स आपसे आपकी इंट्यूशन के थ्रू कनेक्ट करेगा। मेडिटेशन ज़रूर करना है आप लोगों को। वैसे तो मैं सबके लिए ही बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग डेली बेसिस पे ध्यान करें, मेडिटेशन करें।
चैंटिंग करें, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी को बैलेंस रखना है, ओके। ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, सेंसिटिव डिवाइन इन एवरीथिंग। देखो यहाँ पर ना एक बहुत ही ज़्यादा एक मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, ईश्वर को समर्पित करके करते चलो। जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि मैंने इसकी मदद करी, मैं ये काम कर रहा हूँ, कभी कभी हर किसी के अंदर नहीं, बट कभी कभी क्या होता है उस सिनेरियो में एक ईगो जन्म लेता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपने क्या बोलना है, जो भी कुछ हो रहा है भगवान जी करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, डिवाइन विल से हो रहा है, डिवाइन ग्रेस से हो रहा है, गॉड ग्रेस से हो रहा है। कोई आपको थैंक यू बोला ना, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, आप सिंपली कहते हैं सब कुछ गॉड ग्रेस से हो रहा है, गॉड विल से हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपके अंदर एरर नहीं आएगी, है ना। ये आपका एक लेसन भी रहने वाला है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आप कहीं भटक से जाओ, बट बैक टू ट्रैक भी हो जाओगे, मुझे ये भी पता है। सेल्फ लव, सी द एसेंशियल नेचर इन ऑल बीइंग्स। चीज़ों को एक एनर्जी के तरीके से समझो, चीज़ों को एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के तरीके से नहीं देखो। लाइक यहाँ पर एक अवेयरनेस आ रही है, लाइक ये क्रिस्टल है, आप इसकी कॉन्शियसनेस को भी समझ रहे हो कि ये क्रिस्टल की कॉन्शियसनेस क्या है। ये दिया यहाँ पर जल रहा है, ये कैंडल यहाँ पर जल रही है, इसकी एनर्जी, इसकी कॉन्शियसनेस क्या है। अब बहुत ही डीपली नेचर से, चीज़ों से, एनर्जी वाइज आप लोग कनेक्ट हो रहे हो। थोड़ा सेंसिटिव एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कभी कभी ये एनर्जी ना थोड़ा सा पैनिक कर देती है ना। तो ऐसे केस में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा शोर कहीं हो रहा होता है, वो समझ में नहीं आता है, कि ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल समझ में नहीं आता, अकेले एकांत का मन थोड़ा सा करता है, राइट। लाइक आप एक्सपीरियंस करोगे तब समझोगे इस एनर्जी को। तो बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं, देखते हैं यहाँ पर और भी क्या मैसेज है आपके लिए। सितंबर 1 सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो भाई। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, कोई आपसे क्या कह रहा है, कोई रीडर आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी है, मैं इस यूनिवर्स का हिस्सा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं क्रिएट करूँगा या मैं क्रिएट करूँगी। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। सो अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो, अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। ये यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाली है यहाँ पर। अगर आप लोग सन स्टोन एंड सिट्रीन को वेयर करते हो, लाइक ये दोनों स्टोन आपकी विल पावर को, आपकी ओवरऑल एनर्जी फील्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। आज मैंने इन दोनों में से कोई भी वेयर नहीं कर रखा, लेकिन सन स्टोन एंड सिट्रीन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। कॉम्बिनेशन में वेयर करते हो, बट अदरवाइज ओनली सन भी करते हो, बिकॉज एक तो वो लीडरशिप का स्टोन है, वो क्रिएटिविटी का स्टोन है, वो कॉन्फिडेंस का स्टोन है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सिट्रीन ऑफकोर्स सभी जानते हैं अबंडेंस का स्टोन है, मनी का स्टोन है। साथ में ये बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे आपके लिए। यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। यहाँ पर ये मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आपको दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी कहानी आप लोग खुद लिखने आए हो। और जैसे ना कहा जा रहा है कि तुम कहाँ, वो एक पिंजरे के बारे में सोच रहे हो, पूरा जहाँ तुम्हारा है। तो सिर्फ फ्लाई की एनर्जी है, उड़ रहे हो, सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, सपने पूरे हो रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा। एक नई उड़ान भर रहे हो यहाँ पर आप इन 3 सालों में, एक अपने नए वर्जन में आ रहे हो, एक ऐसा वर्जन जो आपने अभी तक नहीं सोचा। इसमें आप बहुत मैच्योर हो, बहुत बैलेंस्ड हो, बहुत सुलझे हुए हो, बहुत ठहराव है लाइफ में। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिपेंडेंसी नहीं है किसी और पे, कि कोई और मुझे केयर करे, कोई और मुझे प्यार करे। आप देने में बिलीव कर रहे हो, लेकिन देना भी है आपको, लेकिन मैंने बोला पहले कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट,
लुक फॉर ए साइन, मैंने बोला भाई एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और आपके साथ कुछ भी होने वाला होगा ना, अच्छा या बुरा, आपको पहले से साइंस मिलेंगे। आपको बस अवेयर रहना है, यहाँ पर अपने मन को शांत रखना है। रात को सोने के पहले अगर आप कुछ देर मेडिटेट करके सोना, 5 मिनट ही चाहे, बस थोड़ा सा अपने मन में ध्यान करो, भगवान जी को थैंक यू बोलो अपने पूरे दिन के लिए, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके साथ उनके लिए, देन सो जाओ। आपके लिए प्रैक्टिस जो है वो बेस्ट रहेगी। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं, एक और देखेंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक नई डायरेक्शन चूज़ करो। कहीं पे स्टक हो, कहीं पर उलझे हुए हो, तो स्टक एनर्जीज में नहीं रहना है। बाकी आपको ढेर सारी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है लाइफ में, चीज़ों में, मनी वाइज, करियर वाइज। तो ऑल दी वेरी बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी, बहुत ही मैच्योर एनर्जी है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक शेयर करें मेरे साथ कैसे लगी रीडिंग। बाकी क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, www.healofthejason17.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग आप लोगों के लिए, और देखते हैं कि 3 ईयर्स 2025, 26 और 27 कैसे रहने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। क्या कुछ बदलने वाला है आप लोगों के जीवन में, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस, सारी चीज़ें देखेंगे। तो मन ही मन आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करे, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। प्रेयर ज़रूर करनी है आपको, क्योंकि जितना आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे जानना है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, रीडिंग्स उतनी ही परफेक्ट रहती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। पेज ऑफ कप्स, बहुत सारी हीलिंग आ रही है भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली आपने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 की, बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होंगी आप लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रही हैं आपके जीवन में। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं रही तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। बचपन में किसी तरीके का टॉर्चर आप लोगों ने झेला, कोई बुली आपको किया गया, बहुत सेंसिटिव लोग होंगे यहाँ पर, जो भी लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हैं। और आप ऊपर से कितना ही रफ टफ बन लो, लेकिन अंदर आपके एक जैसे बहुत ज़्यादा एक मासूम सा बच्चा है जो बस प्यार चाहता है अपनी लाइफ में, है ना। और आपने, मुझे ऐसी यहाँ पर एनर्जी है आप लोग बहुत इमोशनल हो और बहुत अकेला भी फील कर रहे हो कहीं ना कहीं आप लोग। अभी अगर बात करूँ कि क्या है यहाँ पर, कैसे रहने वाला है, ऐसी हीलिंग एक तो आपकी लाइफ में आ रही है और बहुत मजबूत बन रहे हो, बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। अभी तक नहीं थे, हालांकि वो स्ट्रेंथ आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी परेशान हो जाते थे चीज़ों से, बातों से, लोगों से। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है और बहुत सारी हीलिंग आ रही है, बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, पावरफुल बन रहे हो, अपनी लाइफ की कमांड जो है वो अपने हाथ में ले रहे हो। अगर आप समहाउ दूसरों पर डिपेंडेंट रहते थे, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, या कैसे भी, आप उस डिपेंडेंसी से बाहर आ रहे हो, अपने ऊपर डिपेंड हो रहे हो, अपने ऊपर भरोसा रख रहे हो, अपनी लाइफ के लिए एफर्ट्स जो है, मेहनत जो है वो खुद कर रहे हो, बहुत ही प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप लोग हो बहुत ज़्यादा इमोशनल, लेकिन अब यहाँ पर जब डिसीजन लेने की बारी आ रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहे हो। अभी इमोशंस थोड़ा सा आप साइड में करने वाले हो, स्पेशली 2025 में भी पूरा प्रैक्टिकल ईयर रहने वाला है। करियर के वाइज यहाँ पर बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, डिसीजंस यहाँ पर आप लोग बड़े बड़े ले रहे हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए।
और काम बहुत सारा रहने वाला है, मेहनत बहुत ज़्यादा करने वाले हो आप लोग। आप अपनी फिज़िक के ऊपर भी काम कर रहे हो, इन केस कुछ लोग को यहाँ पर हेल्थ वाइज पहले से इश्यूज़ चलते आ रहे हैं, या आप वीक फील कर रहे हो, या आप ओवर वेटेड फील कर रहे हो, या अंडर वेटेड फील कर रहे हो। अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी फिज़िक के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी वेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो आप लोग कहीं ना कहीं, और चीज़ों से अटैच नहीं हो, एक डिटैच है यहाँ पर, एक डिटैचमेंट में हो, है ना। वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, एक डिसिप्लिन वे में आप लोग अपने पूरे साल को प्लान कर रहे हो कहीं ना कहीं। और देखते हैं यहाँ पर आगे भी क्या रहने वाला है। ऑप्शन 2, 8 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ऑलरेडी अवेकनिंग की कुछ स्टेजेस से आप लोग गुजर चुके हो, मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है। अवेकनिंग की कुछ लाइक अवेकनिंग जो है ना, कभी कभी ऐसे नहीं होता कि वो एकदम से हो गई, वो प्रोसेस में होती है, वो धीरे धीरे होती है, वो कुछ स्टेजेस में होती है, धीरे धीरे परतें खुल रही होती है, धीरे धीरे लेयर शेड हो रही होती हैं। तो मुझे वही चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है 27 के लिए। स्टार, सन, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। वाओ, यहाँ पर ये जो जर्नी है ना, लाइक मैं लिटरली बोलूँ, ज़ीरो से हीरो वाली जर्नी मुझे नज़र आ रही है। लाइक अब भी आप लोग ऐसे फील कर रहे होंगे कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ ख़राब है, अनलकी सा फील कर रहे होंगे आप। फील कर रहे होंगे कि बहुत बैड लक मैंने अपनी लाइफ में देखा, सहा, झेला, बहुत सारी चीज़ें रहीं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कह रही मैं कि आगे डिफ़िकल्टीज़ नहीं हैं या चैलेंजेस नहीं हैं, बट आप उनको पार करके, उनको फेस करके अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, एनर्जी वाइज भी ग्रो कर रहे हो, करियर वाइज भी ग्रो कर रहे हो। हालांकि यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कह रही कि देखो पैसा बहुत कमा रहे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी साथ के साथ चल रही है। मे बी आपके बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा सेविंग्स ना रहें, लेकिन आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों वाइज आप बहुत ज़्यादा, जैसे अपना घर बना रहे हो, अपना जो भी कुछ है अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपना कुछ करियर वाइज ग्रो कर रहे हो, अपनी कोई कंपनी बिल्डअप करनी है, आपका कोई बड़ा सपना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये स्टार्टअप करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के चलने वाली हैं 3 सालों में कहीं ना कहीं। हालांकि यहाँ पर आपको बहुत सारी देखो, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे बता रहा है कि पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी पता चल रही हैं। लाइक आपको कौन सी चीज़ें हील करनी है, क्या आपके कार्मिक फैक्टर्स हैं, क्या आपके ब्लॉकेजेस हैं, क्यों इतने ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में बार बार ही आ रहे हैं, कैसे उनको हील करना है, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है। तो ये जो साल है ना, ऑप्शन 2, बहुत सारी चीज़ें लाइक आपके हाथों में है ना। अपनी तकदीर, अपनी कहानी जैसे आप लोग खुद लिख रहे हो, और यहाँ पर हीलिंग भी चल रही है कि अच्छा ये मेरा नेगेटिव जो भी कुछ है इम्पैक्ट इसकी वजह से आ रहा है, ये मेरा नेगेटिव कर्मा है, ये ब्लॉकेज है, ये ऑब्स्टिकल है, उसके लिए हीलिंग भी चल रही है, और बेस्ट जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर यहाँ पर है आप लोगों की लाइफ में। लाइक जो भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप लोग बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हो आगे जाके आपकी लाइफ में किसी के साथ के लिए या प्यार के लिए। आप लोग जैसे अपने आप में कंफर्टेबल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, बट आपके करियर में आपको किसी पर्सन की तरफ से मैं हेल्प मिलते हुए देख रही हूँ। अगर आप लोग मेल हो, फीमेल मिल रही है, कोई आपको उससे हेल्प मिल रही है। अगर आप फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, किसी मेल से आपको हेल्प मिल रही है। लाइक ये जो कनेक्शन होगा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, चीज़ें जैसे अभी हैं लाइक वैसे ही चलने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में आगे भी। आपके पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। लेकिन अपना करियर तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, मेहनत तो आपने ही करनी है। आपकी लाइफ जो है अभी आपके अराउंड रिवॉल्व करेगी, आपके अराउंड घूमेगी चीज़ें जो हैं, तो वो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि बेशक लाइफ में डिफ़िकल्टीज चल रही हूँ, कुछ चीज़ें चल रही हूँ, बट मैनिफेस्टेशन करते रहो। मैनिफेस्टेशन करना नहीं छोड़ना है, मैनिफेस्टेशन में हार नहीं माननी है, मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ करते रहो। इसके साथ में यहाँ पर 2027 आपकी लाइफ का मुझे बहुत ज़्यादा एक मिरेकुलस ईयर जो है वो नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं।
लाइक यहाँ पर आप जो भी मेहनत अभी कर रहे हो ना, जो भी एफर्ट्स आप लोग अभी कर रहे हो, आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। आपको पॉजिटिविटी, वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो जो साइकिल्स पे साइकिल्स चल रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, यहाँ आके आपकी लाइफ में एक रिलीफ है, एक रिलैक्सेशन है, एक फ्रीडम है। यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हो। अभी तक तो मेहनत 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 चल रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी एक ऐसा टाइम पीरियड कि जहाँ पे आप फ्री विल से कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी इंजॉय कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपना मी टाइम इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में मास्टर हो चुके हो आप लोग, है ना। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। तो 2027 मुझे बहुत सारी, हालांकि अभी तो बहुत टाइम है ना, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। तो ये 3 सालों में आप लोग पूरे तरीके से बदल रहे हो। और सबसे अच्छी चीज़ जो रहेगी वो ये कि आप लोग ना खुद से सेटिस्फाई रहोगे कि लाइक मुझे जो करना था मैंने कर दिया, मैंने खुद को प्रूफ कर दिया। मैं ऐसे ही अपनी लाइफ को चाहती थी या चाहता था, मैं ऐसे ही चाहता था और ऐसे हो गया है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। फिर चीज़ें बदलेंगी और आप एक ऑटोमेटेड जोन पे अपनी चीज़ों को जैसे शिफ्ट करोगे कि जहाँ पर काम अपने आप होते जा रहे हैं, आपको समय कम देना पड़ रहा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये वाला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी था और ये आप लोगों के लिए भी है। बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पर, और ये पॉजिटिविटी इसके साथ साथ मुझे एक रिलैक्सेशन, एक रिलीफ भी दिख रहा है। फाइनली आई डिड इट, फाइनली मैंने कर दिया। तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, डिसेप्शन, इंटीग्रिटी। देखो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत मासूम हो, इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो। आपको थोड़ा सा अपनी इस हैबिट को बदलना है। आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि किस पे ट्रस्ट करना है, किससे अपनी बातों को शेयर करना है, किससे नहीं करना है। थोड़ा सा इन चीज़ों का यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। स्पेशली 2025 में आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर पेपर वर्क रखते हुए अपने काम को करना है, अपनी चीज़ों को करना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, फोकस एंड कंज्यूमिंग। 2026 में यहाँ पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, आपको अपने काम को टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को समय देना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा और फोकस के साथ अपने काम करने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। लाइक चीज़ें ना बहुत सारी हो जाएंगी, बहुत कुछ चीज़ें मैनेज करने के लिए हो जाएंगी। तो थोड़ा सा बैलेंस, खुद को इमोशनली स्टेबल रखना है। देखो, लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानी आती है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए उनसे। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करो। ठीक है, आगे बढ़ो वहाँ पर। तो ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, और अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, प्रैक्टिकल रहना है, प्रैक्टिकली ही आपको डिसीजन लेना है। सेटिस्फेक्शन, मैंने कहा 2027 में एक सेटिस्फेक्शन आप लोगों की लाइफ में है। एग्जैक्टली वही कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया। अडेप्टेबिलिटी, चीज़ों को लेकर हैबिचुअल हो जाना, अपने रूटीन को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर एक हैबिचुअल यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं हो जाओगे। फिर लाइक ऐसे रहेगा कि कोई डिफ़िकल्टी आ भी रही है ना, आप परेशान नहीं होंगे, आप कहोगे कि ठीक है कर लेंगे, सॉर्ट हो जाएगा मैनेज। तो एक रफनेस, एक टफनेस भी आपकी, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है ना, इसे तो रफ एंड टफ होना ही पड़ता है, क्योंकि भाई इसे अपना पूरा जो भी राज्य है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब संभालनी है। तो यही अगर इमोशनल हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे इफेक्ट होने लग जाएगा, छोटी छोटी बातों पे परेशान होने लग जाएगा, तो कैसे मैनेज करेगा सबको, है ना। तो वैसे ही लाइक यहाँ पर एनर्जी है, बट ओवरऑल सेटिस्फेक्शन रहेगा आपकी लाइफ में। चीज़ों को बैलेंस तो भाई करना पड़ेगा। ऑप्शन 2 आप लोगों को। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ग्रुप नंबर 2, ट्रिकरी। ठीक है, कंफ्यूजन, कंसिस्टेंसी।
देखो, यहाँ पर पहली चीज़ तो आपसे ये कही जा रही है ऑप्शन 2 कि अपनी लाइफ में से कंप्लेंट्स को निकाल दो। मेरे साथ ऐसे रहा, मैंने इतना दुख झेला, मैंने इतनी प्रॉब्लम झेली, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा, ऐसा हुआ, ऐसे दिखा, मेरी किस्मत ऐसी है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आई एम सॉरी, चीज़ें ऐसी रहीं बिकॉज़ आपकी सोल ने वो पाथ अपने लिए चूज़ करा, या आपका कुछ कार्मिक रहा। आपको विक्टिम मोड में नहीं जाना है कि मेरे साथ ऐसे रहा, मैंने ऐसे किया। अगर आप कंप्लेन मोड में रहोगे, ये समझ लो आप उतनी ही अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, रो भी रहे हो, और जो आपको सक्सेस मिलनी चाहिए वो भी फिर उतना ही डिले हो रही है। ये आपकी लाइफ का एक पार्ट था, एक चैप्टर था जो कि अभी ओवर हो गया है, जिससे कि अभी आपका कोई मतलब नहीं है। आपने जो सीखा वो लर्निंग को याद रखो और अपनी लाइफ में अब उन चीज़ों से आगे बढ़ो। पास्ट को लेकर रोते नहीं रहना है आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि किसी ने आपसे 1 साल पहले कोई बात कही, आप अभी तक लेके उसको बैठे हुए हो। आई नो समटाइम्स ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो वो लोग सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अभी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखो, कुछ चीज़ों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर है ट्रिकरी, और ये कार्ड ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर मैसेज दे रहा है आपके लिए कि कुछ लोग आपसे कुछ ट्रिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको फंसाना इज़ नॉट द राइट वर्ड, लाइक आपके साथ कुछ प्लान करना है, कुछ ट्रिक करना है। आपको चीज़ों को समझ के अपने एक्शंस लेने होंगे भाई, मतलब कि स्मार्ट वे में काम करना है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। देखो ये कड़वा सच है लाइफ में कि आपके पास कोई ऑफर लेकर भी आ रहा है ना, कुछ लेकर भी आ रहा है, तो सब अपना फ़ायदे के लिए आते हैं। आई नो मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं इस तरीके से बट मैंने बहुत करीब से चीज़ों को ऑब्जर्व करा है, देखा है, तो फिर मैं ये बात बता रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसे इमोशंस में नहीं बहना, आप प्रैक्टिकल होकर सोचिए। अगर वो ऑफ़र आपके लिए भी सूटेबल है, आपके लिए भी अच्छा है, तो फिर देन आप उस पर काम करिए। ट्रिक्स में नहीं आना है लोगों की, ओके। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि आपको भी मैनिपुलेटिंग नहीं होना है। यस, ये कार्ड में दोनों ही साइंस छुपे हुए थे। आपको भी मैनिपुलेटिंग नहीं होना है, जो चीज़ें जैसे हैं, साफ साफ हैं, सीधी सादी, वो आपने रखनी है, जिसमें दोनों ही साइड से लोगों का बेनिफिट हो रहा हो, दोनों ही साइड से चीज़ें जो हैं वो बैलेंस वे में काम करें, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरी चीज़, कन्फ्यूज़न का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, और मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं चीज़ों को, बट वो मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे। द रीज़न इज़ कि क्लैरिटी नहीं है लाइफ में कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या करना है, किधर जाना है। मतलब एक ओवरऑल माइंडसेट तो है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है, लेकिन एक रोड मैप तैयार नहीं हुआ है यहाँ पर। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर लाइफ में, और कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपने खुद क्रिएट कर रखा है अपनी एक्सपेक्टेशंस के थ्रू, अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। जो चीज़ें जैसे हैं क्लियर हैं आपके सामने, आपने अपनी इमेजिनेशन में कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं सोचना, नहीं बिल्ड करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जो भी कुछ पास्ट में हुआ या जो भी कुछ रहा, और अभी उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। क्लैरिटी के साथ आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि काम करना है। अभी देख लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप लोग ना एमेथिस्ट को ज़रूर वेयर करें। ये क्लैरिटी का स्टोन है, ये इंट्यूशन का स्टोन है, ये थर्ड आई चक्रा का स्टोन है, मेडिटेशन का स्टोन भी बोला जाता है। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, एमेथिस्ट, और इसके साथ में आप क्लियर क्वार्ट्ज को पेयर अप करें तो और भी बेस्ट रहेगा। ये है क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है। आप दोनों को एक ही हैंड में साथ में पहनना है, तो राइट लेफ्ट किसी में भी कर सकते हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, यू डिज़र्व टू बी सीन, लेट योर सेल्फ बी नोन। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है भैया फ्रंट पे आके काम करना है। बिहाइंड दी सीन, बिहाइंड बैक आपने बहुत काम कर लिया, अभी फ्रंट पे आके यहाँ पर काम करना है। ओपन होके यहाँ पर आपको काम करना है, लोगों के सामने आना है, लोगों की नज़रों में आना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मतलब हेजिटेशन को अपने दिल में से निकालो, अपने मन में से निकाल लो। कोई हुनर है आपके अंदर, कोई स्किल है आपके अंदर, उसके ऊपर अभी काम करो। यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग अपना ऑनलाइन कुछ करने का सोच रहे हो, ऑनलाइन कुछ ट्राई करने का सोच रहे हो, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट ये समय अब छुपने का या कभी और करने का नहीं है, ये है जो आपके अंदर स्किल्स हैं सब अभी यूज़ कर लो।
ये वो वाला वक्त है, और ये मैं अभी का बता रही हूँ, प्रेजेंट में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। यू नो द वे, ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑन दिस जर्नी। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भाई अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर भरोसा करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है ना। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और जो रास्ता अभी आपको दिखाया जा रहा है उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है बिना पीछे देखते हुए। सीक गाइडेंस इन दिस, इट इज़ टाइम फॉर ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अभी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सोचने के लिए। अगेन मुझे पास्ट मुझे वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है कि पास्ट में बहुत से लोग उलझे हुए हैं। अब यहाँ पर एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, तो पास्ट की चीज़ों को, लोगों को आपको पीछे छोड़कर अभी आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा, तभी चीज़ें जैसे मैंने बोली हैं कि 2027 तक जाते जाते सब कुछ स्टेबल हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, वो हो पाएगा। अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ। डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना, जाप करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर ना लिटिल बिट हीलिंग की कोई मोडालिटी सीख रहे हैं, चक्रा हीलिंग पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, रेकी कर रहे हैं, या कोई और मोडालिटी हो गई, प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं। तो कुछ कुछ कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग, लेकिन जो भी कुछ करो किसी अच्छे टीचर के साथ ही करना, मेंटोर के साथ ही करना। मैं बस हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसे रैंडमली किसी को भी चूज़ ना करो, बिकॉज इतने सारे लोग हो गए अभी ऑनलाइन, सबको ही सिखा रहे हैं, सबको ही कर रहे हैं। तो चूज़ वाइजली कि आप किसको अपना टीचर बना रहे हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। डिग्निटी, लिव योर ट्रू एसेंस। देखो अपने स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर कहा जा रहा है कि लो नहीं करना। लाइक अब जो भी सर्विस किसी को दे रहे हो, आपको पता है कि आप उसके लिए कितना डिज़र्व करते हो, आप क्या डिज़र्व करते हो। तो अपने ऐसा होता है, लोग आते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू से, बट कुछ देख लेते हैं कुछ कम कर लेते हैं, अक्सर मेरे साथ भी ऐसे होता है ना। आपके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं या जो भी है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आपको खुद मेंटेन करना है, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रख लो कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। बैलेंस वे में जो है वो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। अपने स्टैंडर्ड्स को, अपनी जो भी आपका है उसको लो नहीं करना है, अपनी जो आप वैल्यू दे रहे हो आपको उतना चार्ज करना है, ठीक है। आपका जो भी सर्विस है उसके लिए, लाइक जॉब भी देख रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको चार्ज करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना, बिकॉज लिटिल बिट मुझे क्या दिख रहा है कि कुछ लोग के अंदर थोड़ी सी ग्रीडीनेस भी आ रही है सम टाइम, क्योंकि आपने बहुत फ्रस्ट्रेशन के, और वो भी आ रही है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीडीनेस भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में। करेज, टेक व्हाट यू हैव एंड लिव इट। देखो अगेन वही कि सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में होना चाहिए। मैंने अभी यहाँ पर बोला था, कंप्लेन बहुत हैं आपके अंदर कि ऐसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ, लोगों के लिए बहुत ग्रजेस है मन में। जो हुआ उसे अभी एक्सेप्ट कर लो अपनी लाइफ में और एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ो कि जो हो गया, जो होना था वो हो गया, बट आगे की लाइफ अब मेरी है, मुझे अपने अकॉर्डिंग रहना है, मुझे अपने अकॉर्डिंग जीना है, मुझे अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है। तो आपको हिम्मत रखनी है। ऑप्शन 2 ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। तो थोड़ा सा आपको ये भी कहा जा रहा है कि रिलैक्स करते रहना। ऐसा नहीं कि पूरे दिन बस काम करे जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो। अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, रिलैक्स करें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अच्छी डाइट लें, योगा करें, प्राणायाम करें, आपको अच्छा लगेगा। थॉर्न्स, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। देखो मैंने यहाँ पर कहा, आप भी किसी के पास ऑफ़र लेकर जा रहे हो, कोई कोलैब कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, फ़ायदा जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। कोई आपके पास आ रहा है, वहाँ भी दोनों तरफ से चीज़ें ना ट्रिकरी नहीं होनी चाहिए, ना तो सामने वाले की साइड से ना आपके साइड से। कुछ मैनिपुलेटिंग लोग आपको भी मिलेंगे और कभी कभी मे भी आप भी हों। तो अगेन देखो ऑप्शन 2, क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं रीडिंग, ये मैसेज कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे भी ना हो। आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप उसको ज़रूर कंसीडर करना, ठीक है। आपको सबको साथ लेकर चलना है। आपको आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होंगी, सक्सेस तब पूरी होंगी जब उसमें आपका भी सक्सेस है और आपसे जुड़े लोगों की भी सक्सेस है। तभी वो आप थ्रोन पे बैठ पाओगे। एम्परर अकेले एम्परर तो नहीं बन जाएगा ना, वो अपने उसको पूरी सेना चाहिए, उसको अपना पूरा जो भी मैनेजमेंट है वो चाहिए। अकेले थोड़ी ना वो जंग को जीत लेगा।
है ना। तो एम्परर बनना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स परेशानी वो तो पार्ट है लाइफ का, वो आएंगी, उनको सॉर्ट भी करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स आप सभी से क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, सक्सेस। तो भाई इन 3 सालों में आप लोगों की लाइफ में एक चीज़ तो श्योर है, वो ये कि ढेर सारी सक्सेस मिलने वाली है। लव एंड लाइट वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, ढेर सारी लव एंड लाइट आपकी लाइफ में आ रही है। परफेक्ट टाइमिंग, तो कुछ चीज़ें जो है वो अपने परफेक्ट टाइमिंग पे होंगी, अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा, चीज़ों को हील करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। और ये वाला कार्ड पहले भी था कि अपनी इंट्यूशन की सुने, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है और उस बिहाफ पर आपको अपनी लाइफ में जो है वो आगे डिसीजंस लेने हैं। मैं एक और कार्ड इस टेक से लेना चाहूँगी आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, क्या इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। एंशिएंट विजडम। Your past life experiences have gifted you with ancient wisdom, serving as a guiding light in this lifetime, offering insights and guidance to yourself and others। देखो आप लोग ऑप्शन 2 दूसरों के लिए आए हो। आई डोंट नो, मुझे वो डेक देख के फील हुआ कि मुझे एक कार्ड लेना चाहिए, मैंने ऑप्शन फर्स्ट में नहीं लिया था। आपके लिए मैसेज ये है भाई कि आप लव एंड लाइट इस दुनिया के साथ शेयर करने आए। हालांकि ये 3 सालों में आपको अपने लिए बहुत काम करना है, क्योंकि हमेशा हम गिविंग एनर्जी, देखो हमारे पास जो होगा हम वो दे पाएंगे। प्यार है तो प्यार दे पाएंगे, पैसा है पैसा दे पाएंगे। जो हमारे पास नहीं है ना वो हम किसी को दे भी नहीं सकते। तो इन 3 सालों में आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और लेकिन आपका पर्पस ये है कि आप इस दुनिया के साथ लव एंड लाइट शेयर करने आए हो, आप दूसरों की हेल्प के लिए आए हो, आप दूसरों की मदद के लिए आए। और इसलिए ये मैसेज मिला था कि अगर आप केवल अपनी सक्सेस के बारे में सोचोगे तो वो चीज़ें फिर डिले होंगी। लेकिन जहाँ पर आपने मैनिफेस्ट करा कि आपको भी सक्सेस मिल रही है, आपके साथ आप एक एम्परर की तरीके से सोचिए भाई। और तो जिम्मेदारियाँ रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो वैसे चीज़ों को आपको मैनेज करना जो है वो यहाँ पर पड़ेगा। सर्व करने आए हो, सेवा करने आए हो कहीं ना कहीं, तो आगे जाके बहुत सारी चैरिटी डोनेशंस भी आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की एक ब्यूटीफुल सी, बहुत ही इंसाइटफुल रीडिंग। एंड आई होप नहीं आई बिलीव कि आपको बहुत सारी इंसाइट हेल्प इससे मिली होगी। तो यस, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। बाकी बहुत मेहनत, बहुत एनर्जी लगती है। रीडिंग को लाइक ज़रूर करके जाना आप सभी लोग, और कमेंट ज़रूर शेयर करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, www.healoftheages717.com। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।